जय श्री राम। अरे देखा, कर दिया ना। क्या कर दिया? अरे यही आजम खां को नाबालिग घोषित कर दिया। क्या कह रहे? नाबालिग घोषित कर दिया। और क्या? अरे आजम खां की विधानसभा की सदस्यता तो छीन ही ली थी, अब तो उसे वोट देने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया। यही होएगा। अरे जितने हिंदू विरोधी हैं और जितने भाजपा विरोधी हैं, खास तौर पे वो सारे के सारे पूरे देश के विरोधी हैं। ये बात हम लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जानी चाहिए थी, और जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी अच्छा है, क्योंकि देश का मतलब ही भाजपा है। अगर आप भाजपा के साथ हो तो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर तुमने भाजपा या भाजपा के सरकार में शामिल मंत्रियों, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी के खिलाफ कुछ भी कहा, तो सारे देश के गद्दार तुम्हारे ऊपर तो बुलडोजर चढ़वा देंगे। अरे वाह, बाबा जी यही कर रहे हैं। छाट छाट के बुलडोजर एक एक के ऊपर चढ़ा दे रहे हैं, और खास तौर पर उन सबके ऊपर तो पक्का चढ़ाएगा जो भाजपा की नीतियों से सहमत होकर वे बुराई करेंगे। दिन भर चिल्लाना यही पड़ेगा तुमको कि भाजपा में सब कुछ ठीक हो रहा है। मोदी सरकार जो कुछ कर रही समझो बिल्कुल टन कर रही है। किसी को कोई तकलीफ हो तो बाहर रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही मिला जा रहा है, कम है। अरे कब से तुम लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं और दिन भर तुमको तरह तरह का ज्ञान पिला जा रहा है। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अरे हम तो अपने आप को धिक्कारते हैं कि जो हम इधर उधर की बातें करते तो पता नहीं कहाँ से विरोधियों के चक्कर में पड़े रहते थे। कहीं केजरीवाल के चक्कर में, कहीं इनके समाजवादी के अखिलेश जी के चक्कर में हम पहचान ही नहीं पा रहे थे। अब समझ में आ गया हमको भी कि जैसे कहते ना वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो हमें भी समझ में आ गई है कि यूपी में अगर रहना है तुम्हें तो बाबा ने तो पहले ही कह दिया था, या तो सुधर जाओ और या फिर यूपी छोड़ दो। तो सुधरने का मतलब हम सोच रहे थे कि सही काम करो, यही सुधरना होता है, लेकिन ये नहीं सुधरना। सुधरने का मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं, यानी हम सोचते हैं मतलब बीजेपी सोचती है या हमारे योगी जी महाराज सोचते हैं, वही करना है तुम्हें। और अगर वही नहीं किया तो समझ लो यहाँ से निकल लो, और जेल में तो डाले ही जाओगे, घर की कुरिया बिक जाइए तुम्हारी। ये जो घर है ना, कहते ना भगवान समूल नाश करते हैं, तो समूल नाश करते हैं। समूल यानी मूल तुम्हारा क्या? घर। तो तुम्हारा घर का तो पहले नाश हो जाएगा। जिंदगी भर जो तुम्हारे बाप दादा कमा कमा के बनवाए हो ना, 1 घंटा ना लगेगा, आएगा बुलडोजर और सब ऐसे ऐसे करके तुम्हारा उखाड़ उखाड़ के सब गिरा गिरा कचरा कर दी। तो भैया अभी तक हमसे भी गलती होती थी, हाथ जोड़ के, सिर झुका के, दंडवत करके, कहते ना वो ऐसे लेट करके होता है, त्राहिमाम करते हुए शरण में आ गए। अब हमारे ऊपर भी ध्यान रखना। हाँ, तो भाजपा वालों स्पेशली तुम लोगों से भी कह रहे हैं, और जितने भाजपा संगठन के ये सोशल मीडिया वाले हैं इनसे भी, कि भैया गलती सब माफ़ कर दो। आखिर है तो तुम्हारे भाई। कहते हैं ना कि सवेरे का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कही जाता, और हम तो दोपहर ही आ गए, अभी शाम नहीं भई है। तो हम आजम खां जी से सीख ले लिया कि किस तरीके से जिनका पूरे रामपुर में सिक्का चलता था,
तो ऐसा बर्बाद किया, ऐसा बर्बाद किया, ऐसा जेल में डाला, ऐसी उनकी शारीरिक हालत, मानसिक हालत बर्बाद करके रख दी। अब तो समझो बस देश निकाले इनका बाकी रह गया है। किसी दिन देख लेना, खबर आई पक्का कि अब वो पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि घर जायदाद तो बचेगा नहीं, और यूनिवर्सिटी की तो आग लगा दे ये। तुम जितने जितने बड़े बड़े प्लान करते रहो ना, सारी प्लानिंग फेल। क्योंकि अब जो राज है वो मोदी सरकार का राज है। अब पहले जैसी चीज़ें नहीं चलेंगी कि नहीं दिन भर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब का गाली दो और फिर भी इसी देश में बैठ करके मीडिया में अपना गुलछर्रे उड़ाओ। यहाँ तो पूरा तुम्हारा बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा कुल खानदान है, सबको तार दिया जाएगा। तो जिसको जिसको अभी भी समझ में ना आ रहा हो समझ जाओ। हमारे कानपुर में भी जितने सपा के विधायक थे सबकी हालत खराब है। एक वो अमिताभ वाजपेयी थे, जेल जाते जाते बचे हैं, और दूसरे इरफान सोलंकी भागे भागे फिर रहे, इधर भागे उधर भागे, जान बचाना मुश्किल है। ऐसे ऐसे केस धर दिए जाएंगे ना कि पता लगा हो गई उनकी ज़िंदगी खराब। जितना बनाएंगे सब खत्म। और अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं भाजपा जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, अरे साहब भाजपा जाए पता लगा कितना समय लग जाए, तब तक तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो उससे बढ़िया हम सभी विरोधी लोगों को और विपक्ष के नेताओं को भी और जितने उल्टा सीधा काम करने वाले सबसे कह रहे, भाजपा रूपी गंगा में आओ, रोज़ डुबकी लगाओ, यहीं पर तुम्हारे पाप धुलेंगे। और जब पाप धुल जाएंगे तो पवित्र हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे तो फिर से कमाने खाने लायक स्थिति बन जाएगी। क्योंकि कहते ना, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। तो राम जी की कृपा लेनी है तो भाजपा की शरण में आना पड़ेगा। राम जी के ऊपर कॉपीराइट है भाजपा का, समझ में आया कि नहीं? ये बात समझो कि राम जी के ऊपर पूरा कॉपीराइट है भाजपा का। अरे आखिर राम मंदिर के लिए इतना कुछ किया है, उन्हीं के प्रयासों से राम मंदिर बन रहा है। नहीं तो बाप दादा हम लोगों के मर के चले गए, वो राम मंदिर ना देख पाए, और हम लोग भी चले जाते और हम लोग भी ना देख पाते। लेकिन आप देखो, अयोध्या में भव्य दिवाली मनाई जाती है, पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। अब की बार तो प्रधानमंत्री भी आए थे। अरे प्रधानमंत्री खुद में एक दुनिया है, कोई छोटी मोटी बात होती का कि हमारे प्रधानमंत्री जी आए? प्रधानमंत्री जी आए देव दीपावली में, और पूरी जगह पे हमारे महाराज योगी जी ने उनको घुमाया, और सब देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुए। वही नहीं प्रसन्न हो तो तुम भी अगर अयोध्या जाओगे तो प्रभु श्री राम के दर्शन करके प्रसन्न ही होगे। तो ये जो प्रसन्नता है तभी बनी रह सकती है जब तुम वाया भाजपा जाओगे। सीधे चले गए वहाँ, कोई वो नहीं। ऐसे है ना कि कहता कि वैष्णो देवी अगर जाओगे तो वहाँ का पुण्य तभी प्राप्त होगा कि जब आप भैरव जी के भी दर्शन करोगे। भैरव जी का दर्शन अगर नहीं किया तो वैष्णो देवी जाना अधूरा। इसी तरीके से अगर रामलला के पास जाना है तो भाजपा के रास्ते से होके जाओ, तभी समझो तुम्हारा कल्याण होएगा। तुम ही नहीं, तुम्हारे पुरखा तरजी हैं। तो अगर चाहते हो कि तुम और तुम्हारे पुरखा सबको प्रभु श्री राम की दया मिले तो पहले आपको योगी जी की दया लेनी पड़ेगी, क्योंकि रहते हो उत्तर प्रदेश में। ये कोई वो दिल्ली वाला नहीं है काम कि जहाँ केजरीवाल को थप्पड़ मार दो। योगी जी की तरफ अगर देख भी लिया ना
तो आँख ही नुचवा ली जाती है। तो इसी सब के साथ आपको बता रहे कि हमने तो भैया बिल्कुल देख लो गेरुआ रंग के कपड़े पहन लिए हैं, सदरी भी डाल ली है, सर्दी आ गई ना इसलिए भी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हम भाजपा के लिए बिल्कुल दंडवत हो गए हैं, क्योंकि अब आज के बाद जब भी हम बात करेंगे तो यही कहेंगे कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उससे भी पहले योगी जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय। मोदी जी तो वहीं है, भूल रहे अमित शाह जी का। अमित शाह जी महाराज, आपके भी चरणों में वंदना है, प्रणाम स्वीकारो हमारा। जय 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 जय।